पावन भूमि हमारी शान है। इसकी आजादी में माटी के कई लाल कुर्बान हैं। हमने आजादी के आंदोलनों की अनगिनत कहानियां सुनी हैं। इनमें आदिवासियों का योगदान सदैव हाशिए पर रहा, जबकि वास्तविकता तो ये है कि देश के दूर दराज पहुंच विहीन क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखने वाले आदिवासी ही थे। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सन 1774 से 1910 तक कई संघर्षों में अपने प्राणों की आहुति दी। इन्हीं विद्रोहों में से एक है भूमकाल विद्रोह। सन 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुए बस्तर के भूमकाल विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य था मुरिया राज की स्थापना। बस्तर जिले के नेतानार गांव के धुरवा जनजाति में एक साहसी योद्धा का जन्म हुआ। नाम था गुंडाधुर। 6 फुट लंबा आकर्षक युवक, जिसमें नेतृत्व क्षमता कमाल की थी। ये महान सेनानी गोरिल्ला युद्ध का जानकार था। बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर चालुक्य वंश काकतीय युगीन बस्तर की राजधानी थी। जगदलपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर नेतानार नामक गांव स्थित है। ये गांव धुरवा जनजाति बाहुल्य गांव है। ये गांव तब प्रकाश में आया जब मावली पदर में लाल कलेंद्र सिंह को गुंडाधुर के संबंध में जानकारी मिली और परलकोट 1910 भूमकाल संघर्ष के लिए गुंडाधुर को प्रमुख चुना गया। भूमकाल विद्रोह के कारण एडमिनिस्ट्रेटर W.V. ग्रिगसन ने अपनी पुस्तक मारिया गोन्स ऑफ बस्तर में भूमकाल विद्रोह के प्रमुख कारण बताए। आदिवासियों का राजा से प्रत्यक्ष भेंट न हो पाना, आदिवासी जिन वनों पर आश्रित थे उन्हें आरक्षित वन घोषित किए जाने के कारण उनके जीवन यापन में कठिनाइयां, रियासत के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों से दुर्व्यवहार, बेगार एवं मुफ्त में खाने पीने का सामान लेना, बाहर से आए व्यापारियों द्वारा व्यापार के माध्यम से लूट, शराब की ठेकेदारी पद्धति लागू करना एवं आदिवासियों द्वारा शराब बनाने पर पाबंदी। बस्तर में अगर आज हम बात करें तो विद्रोह तो बहुत सारे हुए हैं। सन 1774 से लेकर के आज तक का जो विद्रोह है, 1910 तक का जो विद्रोह हुआ है, ऐसे बहुत सारे विद्रोह हैं। लेकिन 1910 का जो भूमकाल विद्रोह है, उसकी आप पहचान देखेंगे तो आज भी बस्तर के जो लोकगीत हैं, कहानियाँ हैं, इनमें गुंडाधुर का नाम आता है। ये अपने आप में एक ऐसी बात रखता है कि आज भी जो बच्चा है गांव का, वो गुंडाधुर को जानता है। अगर हम उसको संक्षिप्त में समझे तो गुंडाधुर को रॉबिन हुड ऑफ बस्तर भी कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने उनको टाइटल दिया था रॉबिन हुड ऑफ बस्तर। और भूमकाल जो विद्रोह है, मुझे लगता है कि पूरे भारत का जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन भूमकाल की अपनी एक अलग विशेषता है, एक अपना अलग स्थान है। और ये सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे एक महान गुंडाधुर जैसे जो लोग हैं, उन्होंने नेतृत्व करके एक सभी को संगठित किया एक साथ। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने कांगेर वन क्षेत्र के 2/3 हिस्से पर बस्तर के आदिवासियों को वनों से वनोपज एकत्रित करने और उनकी खेती करने पर रोक लगा दी और जबरदस्ती अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करने पर मजबूर किया गया, तो आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। संकेत माध्यमों जैसे आम की टहनियों, लाल मिर्च और तीरों के आदान प्रदान से क्रांति का संदेश पूरे बस्तर में एक गांव से दूसरे गांव में फैलने लगा। बस्तर के पारंपरिक हाट बाजारों में इसकी चर्चा होने लगी और पूरा बस्तर क्रांति के प्रभाव में आ गया। ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशासनिक कार्यालयों, पोस्ट ऑफिस, संचार व्यवस्था और पुलिस थानों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। 1910 के संघर्ष की व्यापकता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसे दबाने के लिए सेंट्रल प्रोविंसेस से 200 पुलिस वाले, मद्रास प्रेसिडेंसी से 150 पुलिस के जवान और 22वीं पंजाबी वाहिनी के 170 सैनिक बस्तर आए। 1 फरवरी से बस्तर में विद्रोह की लपटें उठी और आगामी 3 महीनों तक बस्तर उनमें झुलसता रहा। 16 फरवरी को रायपुर से अंग्रेजी फौज का जगदलपुर के निकट इंद्रावती नदी को पार करते समय गुंडाधुर के 5 दलों के साथ युद्ध हुआ। गैर ने आदिवासियों के साथ छल कर नदी पार की।
कई दिनों तक चले इस संघर्ष में 25 और 26 मार्च को एक दुखद मोड़ आया। 25 मार्च गुंडाधुर ने 600 माड़िया सर्वबूल निवासी सैन्य दल के साथ गेयर की सेना पर आक्रमण कर दिया। 26 मार्च अलनार में रात्रि के समय गेयर ने गुंडाधुर के मित्र सोनू माझी को अपने साथ मिला लिया और सभी विद्रोहियों को गोलियों से छलनी कर दिया। डेबरीधुर और 21 अन्य विद्रोहियों को पकड़ लिया गया। गुंडाधुर और खोड़ियाधुर वहां से बच निकले। एलेंगनार गांव साक्षी है एक ऐसे वीर साहसी युवक की शौर्य गाथा की जिसका नाम था बोरगाधुर। बाएं हाथ से सभी काम करने के कारण ये युवक डेबरीधुर के नाम से जाना जाने लगा। बाएं हाथ से काम करने वाले को अक्सर बोलचाल की भाषा में डेबरी कहा जाता है। सन 1910 की भूमकाल क्रांति अधूरी होती अगर गुंडाधुर को डेबरीधुर का सहयोग न मिला होता। डेबरीधुर अपने पराक्रम की वजह से गुंडाधुर के विश्वास पात्र बने और भूमकाल की क्रांति में गुंडाधुर के दाहिने हाथ के नाम से जाने गए। देखिए, जो भूमकाल विद्रोह है वो गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था, हम सबको पता है ये चीज़ें। लेकिन इसमें जो एक अहम भूमिका थी वो डेबरीधुर की थी। डेबरीधुर जो थे, आप कह सकते हैं कि गुंडाधुर एक योजना बनाते थे और उसका जो क्रियान्वयन का जो भार रहता था वो डेबरीधुर के हाथों रहता था। और हम कह सकते हैं कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए, सभी लोगों को संगठित करने के लिए डेबरीधुर का बहुत बड़ा योगदान था। और डेबरीधुर जो थे वो उनका कहते हैं कि बहुत सारे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बहुत सारी चीज़ें वो कर लेते थे। और साथ ही उनकी एक और बहुत अच्छी एक विलक्षण प्रतिभा थी कि वे लोगों को संगठित करने में बहुत कामयाब होते थे। तो वो बहुत सारे गांव-गांव घूम करके अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ उनके ऊपर दमन कर रहे थे, जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, सभी को एक ही बिंदु पे ला करके उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सबको ये बातें बताई। डेबरीधुर के साथ खोड़ियाधुर, बुकाधुर, सरगीधुर, कचरापाटी परगना, तीरथगढ़ परगना और नेतानार परगना मूल निवासियों को साथ लेकर गांव-गांव जाकर बैठकें आयोजित करने लगे। इन्हीं बैठकों में एलेंगनार गांव के महज 22 वर्षीय युवक डेबरीधुर को गुंडाधुर के साथ रहने को कहा गया, जो सभी आदिवासी समाज को विद्रोह के समर्थन में जोड़ने का काम कर रहे थे। आदिवासी समाज से आए सभी क्रांतिकारियों को एकत्रित कर अलनार गांव को अपना ठिकाना बनाया और आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। इस काम की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से डेबरीधुर, खोड़ियाधुर, बुकाधुर और सरगीधुर को सौंपी गई थी। अंग्रेज टुकड़ी को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। उनका पहला लक्ष्य था जगदलपुर को आदिवासी क्रांतिकारियों के घेराव से मुक्ति दिलाना। जगदलपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही अलनार गांव स्थित है और इसी गांव में गुंडाधुर, बुकाधुर, सरगीधुर और अन्य प्रमुख विद्रोही दलों की एक विशाल सेना इकट्ठी हुई। इनका मकसद था जगदलपुर की ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला करना। गेयर को अपने गुप्तचरों से ये सूचना मिली कि अलनार गांव के कोनाडी में विद्रोहियों की विशाल सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और सुबह सुबह ये टुकड़ी जगदलपुर पर हमला कर देगी। इस खबर से घबराकर गेयर ने रातों रात अपनी पलटन वहां भेजी। 26 मार्च रात के 2 बजे के आसपास जब सभी क्रांतिकारी सो रहे थे, उन्हें घेर लिया गया। चारों ओर से घेरे जाने के बावजूद क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और तीरों की बौछारें करते रहे। लेकिन गेयर की फौज की गोलियों के सामने धनुष बाण भला कब तक टिकते। भारी संख्या में क्रांतिकारी मारे गए और अलनार की इस लड़ाई के दौरान ही आदिवासियों ने अपने वीर गुंडाधुर एवं खोड़ियाधुर को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया, जिससे वो जीवित रह सकें और भविष्य में एक बार फिर से विद्रोह का संगठन कर सकें। 26 मार्च की लड़ाई में 21 आदिवासी मारे गए और 511 पकड़े गए। नेतानार की धुरवा जाति का गुंडाधुर इस विद्रोह का प्रमुख नेता था, इसलिए फौज उसका पता लगाती हुई नेतानार पहुंची, लेकिन वो इससे पहले ही फरार हो चुका था। लेकिन डेबरीधुर अभी भी उस झोपड़ी में ही था। घुड़सवार फौज उस झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी के अंदर जिसने भी घुसने की कोशिश की वो डेबरीधुर के हाथों मारा गया और फिर डेबरीधुर भी वहां से भागने में सफल रहा।
गुंडाधुर तथा देबरीधुर को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्रमशः 10,000 रुपए और 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। जनश्रुति और धुरवा आदिवासी समाज के प्रथम शिक्षक रहे स्वर्गीय सगनूराम कश्यप धुर के अनुसार देबरीधुर को अलनार लड़ाई भाटा से पकड़ लिया गया और उसे जगदलपुर शहर के गोल बाजार के इमली वृक्ष में 28 मार्च को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। गुंडाधुर कैलाश गुफा में और खोड़ियाधुर खोड़िया उइदिर में छुप गए थे। हर साल बस्तर के सभी मूल निवासी 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें गोल बाजार के इमली वृक्ष में वीर देबरीधुर और माड़िया माझी को श्रद्धांजलि दी जाती है। बस्तर के आदिवासी अंचलों में आज भी ये आदिवासी अपनी माटी के इन सपूतों के बलिदान और शौर्य गाथा की मशाल को अपने हृदय में जलाए रखते हैं और बच्चा बच्चा आज भी इन योद्धाओं को नमन कर अपना आदर्श मानता है।